नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग पढ़ने वाले हैं एक कम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसको डॉक्टर निमरा सुंडा जी ने लिखा है। आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें हार्टिकल्चर के बारे में। हार्टिकल्चर में हम पढ़ने वाले हैं वेजिटेबल प्रोडक्शन में पढ़ने वाले हैं हम क्या, पी के बारे में। बोले तो सब्जी वाली जो मटर होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। काउपी के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम बोड़ा या फिर लोबिया बोलते हैं। इसके साथ साथ हम क्लस्टर बीन के बारे में पढ़ेंगे। एक तरीके का बीन होता है, फली वाली जिनको हम फसल बोलते हैं। ये लेगुमिनेसी फैमिली की फसलें होती हैं। और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे पालक जिसको हम स्पिनाच भी बोलते हैं। इन सभी फसलों के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। सबसे पहले हम देख लेते हैं पी के बारे में। तो पी जो होता है, बोले तो जो मटर होता है, हरी मटर, इसका अगर हम साइंटिफिक नेम या फिर बोटेनिकल नेम की बात करें तो पी का जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है पाइसम सटाइवम। क्या होता है? पाइसम सटाइवम होता है। और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? ये लेगुमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसको दलहनी फसल भी कहते हैं। ठीक। गार्डन पी इज ए पाइसम सटाइवम वेराइटी हॉर्टेंस। इट इज़ यूज इन कैनिंग एंड एज ग्रीन वेजिटेबल नोन एज टेबल पी। बात समझना, जैसे हॉर्टिकल्चर से हॉर्टेंस बना है, ध्यान से समझना। हॉर्टिकल्चर से क्या बना है? हॉर्टेंस। और हार्टिकल्चर में सब्जी आती है। दाल वाली फसलें जो आती हैं वो किस में आती हैं? वो एग्रोनॉमी में आती हैं। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि अगर हमको सब्जी वाली मटर की बात होगी तो हम क्या बोलेंगे? पाइसम सटाइवम वेराइटी हॉर्टेंस। ठीक। इसको क्यों यूज करते हैं? इसको पहली बात तो कैनिंग में यूज करते हैं और इसके साथ साथ इसकी ग्रीन वेजिटेबल के रूप में भी यूज करते हैं। इसे हरे मटर की सब्जी बना के खाते हैं और पनीर में भी इसको मिला के अच्छे से मटर पनीर खाया जाता है। काफ़ी एक रईसी खाना माना जाता है। और इसको नॉर्मल भाषा में क्या कहते हैं? नॉर्मल भाषा में इसको क्या कहते हैं? टेबल पी। टेबल पी का क्या मतलब होता है? टेबल पी का यही मतलब है कि ये सब्जी वाली मटर है जो हरी मटर के नाम से जानी जाती है। ठीक। फील्ड पी पाइसम सटाइवम वेराइटी अर्वेंस। जो वेराइटी अर्वेंस होती है ये कौन सी वेराइटी है? ये फील्ड पी की वेराइटी है। फील्ड पी मतलब ये जो मटर है इसकी दाल बनेगी और फिर ये दाल के रूप में आएगा। समझ गए? ये एग्रोनॉमी में हम पढ़ते हैं। इसका क्या नाम होता है? पाइसम सटाइवम वेराइटी अर्वेंस। इट इज़ यूज एज ए दाल। और इसको फॉडर के तरीके से भी यूज कर सकते हैं हम। फॉडर का मतलब क्या होता है? चारे वाली फसल के रूप में भी यूज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम ग्रीन मैन्योर के रूप में भी इसको यूज कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें पी में कौन सी क्या चीज़ पाया जाता है अबेंडेंट मात्रा में, तो जो मटर होता है, मटर के अंदर प्रोटीन पाया जाता है, काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। जो लोग शाकाहारी होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं, उनके जो प्रोटीन का जो सोर्स होता है, जो मेन सोर्स होता है, वो दाल ही होती है। और हम मटर की बात करें तो मटर में लगभग 25% के आसपास प्रोटीन पाई जाती है। स्टेट विच इज फर्स्ट इन एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ पी। पी के प्रोडक्शन में अगर हम चाहे एरिया की बात करें और चाहे प्रोडक्शन की बात करें तो वो उत्तर प्रदेश है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पी बोले तो मटर पूरे भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है? यूपी में उगाया जाता है। सबसे ज़्यादा एरिया में उगाया भी जाता है और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी होता है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। रिंकल सीडेड वेराइटी आर मोस्ट स्वीटर देन स्मूथ सीडेड। ध्यान से समझना। कई बार जब हम क्या करते हैं कि मटर लेके आते हैं, सफल मटर मतलब वो जो पैकेट में मटर आती है जो हम मटर पनीर बनाने के लिए यूज करते हैं, जो छिला हुआ मटर आता है, कभी आप उसको लाइए तो आप उसमें ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको उसमें इस तरीके का मटर देखने को मिलेगा। कुछ मटर तो ऐसे होंगे जैसे ये वाला मटर दिख रहा है, ये वाला मटर दिख रहा है, हल्का सा ऐसा मटर जो रिंकल होता है, मतलब पूरा तरीके से गोल नहीं होता। ऐसे आप कह सकते हैं कि शुष्का रहता है। समझ गए? हमारे यहाँ लोकल भाषा में इसको कहते हैं शुष्का है। शुष्का है मतलब रिंकल हो गया है। ये बहुत ही स्मूथ नहीं है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये वाली मटर कितनी स्मूथ है, ये वाली मटर आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा स्मूथ है, वैसे ये वाली मटर आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा स्मूथ है। लेकिन यहीं बीच बीच में आप देख रहे हैं जैसे ये वाली जो मटर है, देखिए ये स्मूथ नहीं है, ये वाली मटर स्मूथ नहीं है, ये वाली मटर स्मूथ नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये अच्छे से पका नहीं, मतलब ये फुल्ली मैच्योरिटी के स्टेज पर आया नहीं था और इसको हम हार्वेस्ट कर लिए थे। इस कंडीशन में क्या होता है कि इसके अंदर स्वीटनेस ज़्यादा होती है। तो जो शुष्के वाले मटर होते हैं इनके अंदर स्वीटनेस ज़्यादा होती है,
वहीं अगर गोल मटोल से बढ़िया स्मूथ मटर बन जाएंगे तो इनके अंदर की जो स्वीटनेस होती है थोड़ी सी घट जाती है। गांव में कहते हैं कि पोपटाहा मटर जो होता है वो मीठा होता है। पोपटाहा मटर का मतलब ऐसे मटर जब बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं हुआ हो, ठीक, बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाता है तो उसके अंदर मिठास कम हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा मैच्योर होने से जस्ट पहले उसको हम क्या कहते हैं, पोपटाहा मटर। उस मटर की एक खास बात होती है, जब उसको आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसकी जो फली होती है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होती है और बिल्कुल हरी हरी होती है। वहीं अगर फुल्ली मैच्योर हो गया तो आप देखेंगे तो उसमें पतली पतली वाइन्स निकली रहती हैं जो कि हल्की सी वाइट कलर की हो जाती हैं, और वो उसका जो फली होती है उतनी ज़्यादा स्मूथ नहीं होती है, और अंदर के जो इसके अंदर के जो सीड होते हैं यानी कि जो पॉड होते हैं, मटर के जो दाने होते हैं, वो बहुत ही स्मूथ हो जाते हैं, उनके अंदर मिठास नहीं होती है। ठीक, ये थोड़े से बड़े बड़े भी होते हैं जो स्मूथ वाले मटर होते हैं जिनकी मिठास कम होती है, ये आकार में थोड़े से बड़े भी होते हैं। इसके साथ साथ इसमें कुछ वैरायटीज़ भी आती हैं, जैसे कुछ ऐसी वैरायटीज़ हैं जो जिसके दाने बिल्कुल रिंकल ही होते हैं, और कुछ ऐसी वैरायटीज़ हैं जिसके दाने हमेशा स्मूथ ही होते हैं। तो ये तो थी इसकी मिठास की वजह कि जो मटर के दाने होते हैं उसमें मिठास क्यों होती है और क्यों नहीं होती है। ठीक, इन इंडिया पी इज़ द मोस्ट पॉपुलर कैंड वेजिटेबल। कैंड वेजिटेबल का ऐसा मतलब है जिसको हम प्रोसेस करके रखते हैं। कैंड का मतलब होता है डिब्बा बंदी करके रखना। किसी भी चीज़ को, कोई भी एग्रीकल्चरल जो हमारा प्रोडक्ट है उसको हम एज इट इज़ बहुत दिनों तक सेव करके रख पाएँ, जिससे हम उसको बहुत दिनों तक यूज कर पाएँ, बाद में फ्यूचर में यूज कर पाएँ, उसको हम क्या बोलते हैं, कैनिंग बोलते हैं। कैनिंग जो होता है प्रोसेसिंग का एक तरीके का मेथड होता है, लेकिन इसमें क्या किया जाता है कि केवल उसको सुखा दिया जाता है या फिर उसको ऐसे कोल्ड टेम्परेचर में रख दिया जाता है जिससे वो ख़राब ना हो, सड़े ना, और जब हम चाहें तब उसका उपयोग कर लें। जैसे जो सफल मटर आती है वो बोरे में रखा रहता है, वो क्या करते हैं, इसको सुखा के रखे रहते हैं। हरी मटर को सुखाया जाता है और सुखा के उसको रखे रहते हैं। फिर बाद में क्या होता है, जब उनको बेचना होता है तो उसको पानी में डिप कर देते हैं, थोड़ा सा फूल जाता है, और जब वो फूल जाता है तब उसको फिर फ्रिज में रख देते हैं, जिससे वो बढ़िया ठंडा बना रहता है और बिल्कुल ऐसे ताज़ी मटर जैसा हो जाता है। उसको लेके आएंगे तो आप देखेंगे कि ऐसे लगेगा जैसे बिल्कुल ताज़ी मटर अभी से फली से निकाल के बनाई जा रही है मटर। तो ये होता है कैनिंग। तो पूरे भारत में अगर हम वेजिटेबल की बात करें तो मटर जो है वो एक ऐसी वेजिटेबल है जो सबसे ज़्यादा कैनिंग के लिए यूज करी जाती है। मैच्योरिटी ऑफ पी इज़ मेजर्ड बाई टेंड्रोमीटर। टेंड्रोमीटर के द्वारा जो होता है मटर की मैच्योरिटी मेजर करी जाती है कि मटर आपका कैसा है, वो कितना मैच्योर हुआ है। इस तरीके की एक डिवाइस होती है जिसके अंदर मटर को रख कर फिर उसको प्रेस करके चेक किया जाता है कि हमारा मटर कितना ज़्यादा मैच्योर हुआ है। वहीं अगर हम बात करें स्टेम बोरर ऑफ पी, पी के अंदर जो स्टेम बोरर होता है और पॉड बोरर होता है, ये स्टेम को भी छेद कर देता है और इसके साथ साथ जो पॉड होता है यानी कि मटर की जो फलियां होती हैं उसके अंदर भी सुराख कर देता है, और इस तरीके का हल्का सा ग्रीन कलर का होता है और ये फलियों को खाता है। अगर हम इसके साइंटिफिक नेम की बात करें तो इसका जो साइंटिफिक नेम है यूजोफेरा पार्टिसिल्ला। क्या होता है, यूजोफेरा पार्टिसिल्ला जो होता है ये मटर के स्टेम बोरर का साइंटिफिक नेम होता है। वहीं अगर हम पाउडरी मिल्ड्यू की बात करें तो पाउडरी मिल्ड्यू का सिम्टम इस तरीके से दिखता है, ये फलियों पर दिखेगा, तनों पर दिखेगा, पत्तियों पर दिखेगा, टेंड्रिल्स पर दिखेगा, सब जगह दिखता है। इसका सिम्टम क्या होता है, आपको दिखेगा स्टार्टिंग में जब ये रोग स्टार्ट होता है तो आपको दिखेगा कि किसी ने पत्तियों पर पाउडर छिड़क दिया है, सफ़ेद वाला पाउडर, लेकिन बाद में वही पाउडर धीरे धीरे ब्लैक कलर का हो जाता है और पत्तियाँ और जो फलियाँ होती हैं, अफेक्टेड जो पार्ट होते हैं उनमें डिकेइंग होने लगती है, वो धीरे धीरे ख़राब होने लगते हैं, सड़ने लगते हैं और सूखने लगते हैं। ये होता है पाउडरी मिल्ड्यू का सिम्टम। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है, पाउडरी मिल्ड्यू जो फंगस होता है इसका नाम होता है एरेसिफी पॉलीगोनी। क्या होता है, एरेसिफी पॉलीगोनी इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ पी। पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ पी का ये साइंटिफिक नेम होता है। एक चीज़ और बता दूं, ये जो पाउडरी मिल्ड्यू है इसको हम चूर्डिल आसिता बोलते हैं। क्या, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, चूर्डिल आसिता। अगर हम सीड रेट की बात करें तो जो हमारा टेबल पी होता है, बोले तो जो सब्जियों वाली मटर होती है
इसकी अगर हमको 1 हेक्टेयर में बुआई करनी है तो 60 से लेके 80 किलोग्राम अगर हमको सीड मिल जाए तो हम इसका 1 हेक्टेयर में पर्याप्त मात्रा में बुआई कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। इसके बाद अगर हम आगे बात करें इसकी वेराइटीज़ के बारे में, तो आज़ाद P1 जो है एक अच्छी वैरायटी मानी जाती है मटर की, सब्जी वाली मटर है। और उसके बाद फिर जवाहर मोहर 1, ये ससेप्टेबल होती है पाउडरी मिल्ड्यू के प्रति। कहने का मतलब ये है कि जवाहर मटर जो वैरायटी है इसके अंदर पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज़ लगने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि ये एक ससेप्टेबल डिजीज़ होता है। जवाहर मोहर वैरायटी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा ससेप्टेबल होती है। एक अगली वैरायटी है बोनविले, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैरायटी है बोनविले। ये भी सूटेबल होता है डिहाइड्रेशन के लिए, मतलब इसको सुखा के डिब्बा बंदी के लिए। और इसको कहाँ से निकाला गया है, इसको अमेरिका से लाया गया है। ये अमेरिका में पहले ग्रो करी जाती थी, तो इसका सीड एज इट इज़ अमेरिका से लाया गया और इंडिया में ग्रो किया जाता है। क्या नाम है इसका, बोनविले। किसके लिए उपयुक्त है, डिहाइड्रेशन के लिए। डिहाइड्रेशन करके पानी निकाल देंगे, सुखा देंगे, और सुखा के क्या करते हैं फिर इसको कैनिंग कर देते हैं, डिब्बा बंदी कर देते हैं। अर्केल भी एक अच्छी वैरायटी है। ये सिकल शेप का इसका पोड होता है। इसका पोड जो होता है वो बिल्कुल सिकल शेप का होता है, गोल गोल नहीं होता है। और रिंकल्ड सीड होता है, मतलब ऊपर की जो इसकी स्किन होती है वो थोड़ी सी खुरदुरी होती है। और ये डॉर्फ वैरायटी होता है। इसकी जो लताएं होती हैं बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं फैलती हैं। वहीं अगर हम बात करें साल्विया की, तो ये होल पॉड इज़ इडिबल। साल्विया जो वैरायटी है इसका पूरा पॉड ही इडिबल होता है, मतलब इडिबल होता है। कहने का मतलब यह है कि पॉड के अंदर जो सीड होता है उसको तो हर वैरायटी का खाते हैं, लेकिन इसके ऊपर का जो छिलका होता है जो हम काट के निकाल देते हैं, मतलब छिलके जो चीज़ का छिलका फेंक देते हैं, उसको भी हम यूज कर लेते हैं। किस वैरायटी में, साल्विया में, क्योंकि इसका पूरा पार्ट ही इडिबल होता है। इसके अंदर जो फाइबर कंटेंट होता है छिलके के अंदर वो बहुत ज़्यादा कम होता है, इसी वजह से इसको हम पूरा छिलका सहित खा सकते हैं। अगर हम बात करें अर्का अजीत की, तो ये पाउडरी मिल्ड्यू के प्रति रेजिस्टेंट वैरायटी है। हरभजन जो है एक्स्ट्रा अर्ली वैरायटी है, तो इसमें हरभजन जो वैरायटी है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसको भी याद कर लेना चाहिए कि हरभजन किसकी वैरायटी है। अब बात समझना इसमें, आज़ाद P1, बोनविले, अर्केल और हरभजन, ये 3-4 वैरायटीज़ ऐसी हैं मटर की जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछी भी गई हैं। उसके बाद हम बात करें अपर्णा, जिसको हम HFP4 भी बोलते हैं। ये पहली डॉर्फ वैरायटी है जो कि IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ये पहली डॉर्फ वैरायटी है जो कि डेवलप करी गई है। क्या नाम है इसका, अपर्णा। फर्स्ट डॉर्फ वैरायटी है, P की फर्स्ट डॉर्फ वैरायटी है। ये IARI के PhD के 2009 के एग्ज़ाम में पूछा गया था, वो चीज़ थी। उसके बाद अगर हम बात करें टाइप 163, ये एक फील्ड पी की वैरायटी है। फील्ड पी की वैरायटी का मतलब ये दाल वाली मटर है, जिसका हम दाल बनाते हैं, जिसका हम उसके रूप में एग्रोनॉमी में पढ़ते हैं, बात ऐसे समझ लो, ठीक। रचना ये भी एक अच्छी वैरायटी होती है, इसको याद कर लेना। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि रचना किसकी वैरायटी है, तो रचना मटर की वैरायटी है और ये पाउडरी मिल्ड्यू के प्रति रेजिस्टेंट होता है। कहने का मतलब कि इसमें पाउडरी मिल्ड्यू जो डिजीज़ है वो आसानी से नहीं लगता है। उसके बाद स्वर्ण रेखा वैरायटी है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैरायटी है, अर्ली वैरायटी होती है। उसके बाद हम बात करें मेटियोर जो होता है ये स्मॉल सीडेड वैरायटी होती है, डॉर्फ वैरायटी है, स्मूथ सीडेड वैरायटी। स्मूथ सीडेड, एक तो मैंने रिंकल सीडेड बताया था, मतलब इसकी जो त्वचा होती है ऊपर से खुरदुरी होती है, और दूसरा जो मेटियोर वाला है वो स्मूथ सीडेड वैरायटी है, मतलब इसकी जो स्किन होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होती है। फिर आगे हम बात करें काउपी के बारे में। जो अगली हमारी फसल है वो क्या है, वो है काउपी, जिसका साइंटिफिक नेम या बोटेनिकल नेम होता है बिगना साइनेंसिस। इसको हम हिंदी में लोबिया कहते हैं। ये भी पी की ही फैमिली से बिलोंग करता है, बोले तो लेगुमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, जिसको हम दलहनी फसल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, फली वाली सब्जियां भी कहते हैं। ये फली वाली सब्जियां होती हैं। इसके नेटिव की बात करें तो इसका नेटिव प्लेस अफ्रीका माना जाता है। इस तरीके का ये लोबिया होता है। सीड रेट अगर हम रेनी सीजन में इसको ग्रो कर रहे हैं, बरसात के सीजन में, तो 12 से 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर इनफ होता है। वहीं अगर हम समर सीजन में ग्रो कर रहे हैं तो 20 से 25 किलोग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर हम फॉडर के लिए यूज करेंगे तो जस्ट इसका 2 गुने से ज़्यादा हल्का सा हो जाता है, लगभग
34 से 40 किलोग्राम के आसपास हम यूज करते हैं फॉडर के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें पेस्ट ऑफ काउपी इज पॉड फ्लाई। जो काउपी में लगने वाला एक पेस्ट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेस्ट होता है। जैसे एक तो मैंने बताया था बोरर, ठीक, पॉड बोरर और स्टेम बोरर, ये तो जितने भी लेगुमिनेसी होती हैं सब में लगता है। लेकिन ये जो पॉड फ्लाई है ये ज़्यादातर लोबिया में लगता है। और इसके अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करें तो इसका जो साइंटिफिक नेम होता है ओफियोमाया फसियोली। क्या होता है? ओफियोमाया फसियोली। क्या होता है? ओफियोमाया फसियोली। ये किसका है साइंटिफिक नेम? ये है पॉड फ्लाई ऑफ काउपी का साइंटिफिक नेम। फिर आगे हम बात करें वेराइटीज़ की, तो जो काउपी की वेराइटीज़ हैं उसमें पूसा बरसाती है, पूसा ऋतुराज है, पूसा दो फसली है, और उसके बाद काशी गौरी है, पूसा कोमल है, पूसा फागुनी वैरायटी है। ये पूसा फागुनी जो वैरायटी है काफ़ी ज़्यादा डॉर्फ वैरायटी होती है। इसमें से एक वैरायटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसमें से है पूसा ऋतुराज। ये किसकी वैरायटी है? काउपी की वैरायटी है, इसको आप ज़रूर याद कर लेना। इसके बाद अगली जो अपनी फसल है वो अपनी अगली फसल का नाम है क्लस्टर बीन। क्लस्टर बीन जिसको हम बाकला कहते हैं, कई लोग इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। ऐसे समझिए कि ये भी फली होती है ग्वाल सेम के जैसे, ये भी एक तरीके की फली होती है। जैसे मैंने उस दिन बताया था कि कुकुरबिट्स में ढेर सारे गार्ड होते हैं, एस गार्ड, बिटर गार्ड, रिज गार्ड, ठीक, स्पंज गार्ड। इसी तरीके से लेगुमिनेसी में ढेर सारे बीन होते हैं, क्लस्टर बीन, लबलब बीन, काउपी और ऐसे ढेर सारे और भी बीन होते हैं। अगर आप ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो इंस्टेंट हार्टिकल्चर जो मैंने सीरीज पढ़ाई है उसको आप ज़रूर देख लीजिए। चाहे आप उसमें फ्रूट को देख लीजिए और चाहे आप वेजिटेबल को देख लीजिए। उसको देखने और पढ़ने के बाद ये मेरी गारंटी है कि आपका हार्टिकल्चर में जो ओलरीकल्चर है और पोमोलॉजी है इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। अमूमन जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं पीजी के जेआरएफ को छोड़कर उसमें कुछ आएगा, ऐसे समझिए कि 80% कवर हो जाता है, बाकी 20% आपको अलग से और भी पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद अब हम बात करते हैं क्लस्टर बीन की। तो क्लस्टर बीन का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है सेमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा। ठीक, क्या होता है? सेमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा। ये भी लेगुमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। बोले तो ये भी एक तरीके की दलहनी फसल है। राजस्थान जो है इसके प्रोडक्शन में और इसके एरिया में सबसे ज़्यादा आगे है। मतलब राजस्थान में इसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है और सबसे ज़्यादा एरिया में इसको ग्रो भी किया जाता है। इट यूज एज ए कैटल फीड एंड फॉडर मेकिंग गम्स, रेजिन्स एंड एक्सप्लोसिव। बात समझना ध्यान से। इसको किस तरीके से यूज करते हैं? इसको पशुओं को खिलाने के लिए यूज करते हैं चारे के तरीके से, और इसको गम बनाने के लिए यूज करते हैं, मतलब गोंद बनाने के लिए यूज करते हैं, रेजिन बनाने के लिए यूज करते हैं, और इसके साथ साथ एक्सप्लोसिव बनाने के लिए भी इसका यूज करते हैं। क्या नाम है इसका? क्लस्टर बीन। बट इमेच्योर पॉड आर आल्सो यूज एज ग्रीन वेजिटेबल। इसका जो इमेच्योर पॉड होता है, मतलब जब इसके अंदर फाइबर कंटेंट बहुत कम होता है, जब आराम से ये टूट जाता है, इसे हाथ से आप दबाएंगे, हाथ से ही नाखून से टूट जा रहा है, उस स्टेज में अगर ये है तो आप आराम से इसकी सब्जी बना के आराम से खा सकते हैं बिना किसी समस्या के। सीड रेट की अगर हम बात करें तो 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर जो सीड रेट होती है काउपी की, वो अच्छी मानी जाती है अगर आपको 1 हेक्टेयर सोइंग करनी है काउपी की। अगर हम वेराइटीज़ की बात करें तो इसके अंदर वेराइटी है पूसा सदाबहार, एक वेजिटेबल पर्पज़ वाली वेराइटी है। उसके बाद है पूसा मौसमी, यह भी वेजिटेबल पर्पज़ की वेराइटी है। पूसा नवबहार, ये भी एक वेजिटेबल पर्पज़ की वैरायटी है। और दुर्गापुरा सफ़ेद, ये एक तरीके की ग्रेन पर्पज़ की वैरायटी है, इससे हम दाल निकालते हैं। ठीक, ये एक तरीके की अर्ली वैरायटीज़ होती है। एक चीज़ और बता दूं, इसमें ज़्यादातर आपसे क्या पूछा जाता है? फैमिली पूछी जाती है इस फसल से, और इस फसल का जो साइंटिफिक नेम है वो पूछा जाता है, किस एरिया में ग्रो किया जाता है वो पूछता है, और इससे जो रिलेटेड रेजिन या गम वाली चीज़ें हैं ये सब पूछा जाता है। वैरायटी से अभी तक मैंने इससे कोई क्वेश्चन पुटअप होते नहीं देखा। अब हम अगली फसल पढ़ेंगे। अपनी जो अगली फसल है वो है पालक। क्या है? पालक, जिसको हम स्पिनाच भी बोलते हैं। इसके साइंटिफिक नेम या फिर बोटेनिकल नेम की अगर हम बात करें तो जो पालक या स्पिनाच होता है इसका बोटेनिकल नेम होता है बीटा वल्गेरिस, और इसकी जो वैरायटी होती है वो वेंगालेंसिस होती है।
सीड रेट इसका 20 से 25 किलोग्राम होता है, काफ़ी पतला पतला महीन महीन सा सीड होता है, फूंक दो तो उड़ जाता है, उस तरीके का इसका सीड होता है। 20 से 25 किलोग्राम अगर आपके पास सीड है तो आप 1 हेक्टेयर में इसकी आराम से बुआई कर सकते हैं और खूब साग खा सकते हैं। अगर हम वेराइटीज़ की बात करें कि पालक की कौन कौन सी वेराइटीज़ ऐसी हैं जो कि इंडिया में बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करी जाती हैं, तो उसमें है पंजाब ग्रीन, आल ग्रीन, पूसा हरित, पूसा ज्योति, जॉबनेर ग्रीन एक तरीके की म्यूटेंट वैरायटी है, और पूसा भारती ये एक पॉलीप्लाइड वैरायटी है। बात समझना, इसमें केवल 2 ही वैरायटी है जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जॉबनेर ग्रीन और पूसा भारती। जॉबनेर ग्रीन जो है ये एक म्यूटेंट वैरायटी है और पूसा भारती जो है वो पॉलीप्लाइड वैरायटी है। ये दोनों वैरायटी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। मेरा एफर्ट आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा हो, वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो मेरी आपसे एक गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें, जिससे चैनल की थोड़ी सी रीच बढ़े और मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। इसके साथ साथ मैं आप लोगों से एक गुजारिश और करूँगा, आपके जो भी सुझाव हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।